बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाला हूँ और इन ट्रिक्स से रिलेटेड आपके एंटी टेस्ट में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में ज़रूर कोई ना कोई MCQ आता है। बच्चों, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैथ का जो पोर्शन है वो अहम पोर्शन होता है और अगर आप मेरे एंटी टेस्ट के लेक्चर ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैथ के पोर्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तमाम बच्चे जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैथ के एंटी टेस्ट कोई मर्जी यूनिवर्सिटी होगी, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज जहां मर्जी आपको एंटी टेस्ट देने जा रहे होंगे, आपको मैथ के लेक्चर्स, आपको मैथ के पोर्शन में कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। शायद बलोच के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम इंपॉर्टेंट रूल, रिजल्ट्स या ट्रिक्स। ये जो ट्रिक्स हैं ये बड़ी अहम है, जरा गौर से सुनना, देखना। पहली ट्रिक ये है, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, यानी आगे को रेशो आगे। अगर दो को रेशोज आपस में इक्वल होंगी, या यूं कह लें कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, अगर दो को रेशोज आपस में इक्वल होंगी, साइन और कॉस की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, को रेशोज इक्वल होंगी, तो ये तभी मुमकिन है अगर उनके एंगल्स का सम इक्वल हो। साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, ये तभी मुमकिन है। अल्फा बीटा कोई भी दो फर्जी एंगल हैं, लेकिन इन अल्फा और बीटा का आपस में ये रिलेशन है कि सम ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट, साइन किसी एंगल का और कोसाइन किसी दूसरे एंगल का ये तभी बराबर हो सकते हैं, साइन इक्वल टू कोसाइन, अगर उन दो एंगल्स का सम आपस में क्या हो, इक्वल हो। इधर मैंने कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा लिखा, ये या ये एक ही बात है और ये तभी होल्ड हो सकती है जब सम ऑफ एंगल क्या हो, 90 हो। इसी से आप ये भी चीज बना सकते हैं, ये इधर आके अगर ये इसके बराबर है तो इसको इधर ला के डिवाइड कर दें, इक्वल टू 1। इट मीन अगर साइन एंड कॉस आपस में कट कर 1 आंसर बन रहा है, ये तभी मुमकिन है जब इन एंगल्स का सम आपस में क्या हो, 90 डिग्री हो। आए अभी मैं क्वेश्चंस के अंदर आता हूं, एग्जांपल्स कराता हूं, तभी आपको समझ आएगी। फर्ज कर लो ये लिखा हुआ है साइन 30 इक्वल टू कॉस एक्स, देन व्हाट शुड बी एक्स, यानी यहां पे क्या एंगल होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो इन एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90। इट मीन 30 के साथ यहां पे कॉस के अंदर क्या एंगल लिया जाए कि उसका और 30 का सम 90 हो जाए जी, तो वो 60 है। आप फौरन 90 माइनस 30 कर लें तो 60। इट मीन एक्स क्या होना चाहिए, यहां पे एक्स की जगह क्या होना चाहिए, दैट इज 60। सिमिलरली फर्ज कर लो यहां पे लिखा हुआ है साइन 10 इक्वल टू कॉस पी, एक्स की जगह पी, देन व्हाट शुड बी पी, नीचे ऑप्शन हो सकते हैं, तो पी का और इसका सम क्या होना चाहिए, 90, तो पी क्या होना चाहिए, दैट इज 80। ये और ये सम क्या बन रहा है, 90। आप फौरन P प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे कर लें, फौरन 10 90 में से माइनस कर लें तो ये आपको P की वैल्यू मिल गई। P की जगह कुछ भी लिख सकते। फर्ज कर लो लिखा हुआ साइन 22 डिग्री इक्वल टू कॉस, यहां क्या एंगल होना चाहिए, फौरन 22 और 90 का डिफरेंस ले लो, तो वो जो वैल्यू होगी वो यहां होगी, 90 माइनस 22, तो ये क्या वैल्यू बन रही है, 68, इधर 68 डिग्री। अगर साइन एंड कॉस यानी ये दो को रेशोज हैं, साइन की को रेशो कोसाइन है या कोसाइन की को रेशो साइन है, ये दो को रेशो साइन एंड कोसाइन वाली आपस में इक्वल हैं, तो ये कब मुमकिन है, जब इस एंगल को और इस एंगल का सम क्या हो, दैट इज 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 90 डिग्री। अब यही चीज सेकंड को सेकंड में भी बनती है, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 ओवर साइन अल्फा 1 ओवर कॉस बीटा, तो वो कॉस बीटा वो कोसेकेंट, ये यानी कोसेकेंट अल्फा, और ये चीज यहां से बन रही है और ये चीज यहां से बन रही है, इनका रेसिप्रोकल लें। तो यूं याद रख लें बच्चों, कोई भी दो को रेशोज इक्वल हैं, उनके एंगल जो भी हैं
दो को रेशोज इक्वल हैं तो ये तभी मुमकिन है उन एंगल्स का सम क्या हो 90 हो। यही बात tan और cot में भी है। दो रेशोज को रेशोज, जब भी दो को रेशोज इक्वल हैं, जब भी दो को रेशोज इक्वल हैं तो ये तभी मुमकिन है जब उनके एंगल्स का सम क्या हो 90। ये अल्फा बीटा फर्जी एंगल है, इसकी जगह एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो हम x प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल टू 90। इस कंडीशन को भी याद रख लें और इस कंडीशन से आगे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी देखते जाए। अब ये वाली बात, क्वेश्चन बन गया वैल्यू ऑफ 2 sin 10 ओवर cos 80। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 2 sin 10 ओवर cos 80 माइनस 5 cos 20 ओवर sin 10। जब भी बच्चों साइन एंड cos इकट्ठे हैं और उनके एंगल डिफरेंट हैं तो देखो कहीं एंगल का सम 90 तो नहीं बन रहा। जब साइन एंड कॉस इकट्ठे हो किसी क्वेश्चन में और उन एंगल्स का सम 90 बन रहा है तो इट मीन वो वैल्यूज में आपस में क्या है इक्वल हैं। साइन 10 और cos 80 इक्वल हैं, इट मीन वो आपस में कट जाएंगे। ये वैल्यूज में आपस में क्या है इक्वल हैं, लेकिन ऊपर नीचे डिवाइड होने की वजह से वो कट के आंसर क्या बनेगा 1। इट मीन 2 into 1, आंसर ये बन रहा है 2 into 1 माइनस 5 into ये भी 1 है, इनका सम ऑफ एंगल 90 बन रहा है तो ये आपस में इक्वल है, लिहाजा कट के 1। 2 minus 5 दैट इज इक्वल टू -3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है -3। ये नीचे मैंने इसी तरह से ये भी कुछ एग्जाम्पल ली हैं, तो ये आपको मैं छोड़ रहा हूँ, खुद आपने करना है कि यहाँ पे x क्या हो सकता है, यहाँ पे x क्या हो सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने करवा दी, नीचे बाकी दो छोड़ दी, आपने खुद बताना है कि यहाँ x क्या हो सकता है। तो ये आंसर है इसका। अब आपको ये खुद सोचना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। यस, दैट इज 10। ये वैल्यूज में आपस में इक्वल हैं, इनका एंगल्स का सम 90 है, लिहाजा ये इन एंगल्स का सम 90 है, लिहाजा ये वैल्यूज में आपस में इक्वल हैं। इन एंगल्स का सम 90 है। जब भी साइन एंड कॉस ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हो और उनके एंगल्स का सम 90 हो तो वो कट जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज में आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या होगा 1। तो ये 3 into 1 प्लस 5 into 1 दैट इज 8। ये पास्ट पेपर यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। जरा गौर से सुनने देखें इसको। इफ साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 थीटा, आगे थीटा की कंडीशन है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। अगर किसी बच्चे को इस ट्रिक का ना पता होता तो वो सोच रहा होता है कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ट्रिपल एंगल लगेगी, आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी। वो सोच रहा होता है कि सर ये अजीब सा सवाल एक आया था। तो बच्चों इस पे ये रूल या ये ट्रिक लग रही है क्या, जब भी साइन एंड कॉस की रेशोस आपस में इक्वल हैं, अब उसने इक्वल ले ली, इट मीन इन एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम ये 90 पुट कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा 5 थीटा प्लस 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 90। अगर बच्चों दो को रेशो सेम है तो ये तभी मुमकिन है जब उन एंगल्स का सम क्या है 90। तो हमने को रेशोस को इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने सम ऑफ एंगल को क्या ले लिया 90। अब यहां से थीटा मिल रहा है 9 थीटा दैट इज 90, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी 10। अब उसने जो भी वैल्यू मांगी होगी वो आप निकाल लें। अब थीटा 10 साइन 3 थीटा, इट मीन साइन 30 बन गया। साइन 3 इंटू 10 साइन 30। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। करेक्ट ऑप्शन क्या है ये। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसका ना पता होता ट्रिक का तो वो तो सोच रहा होता कि अब क्या है, वो अंदाजे से ही कोई ऑप्शन लगाएगा। यही क्वेश्चन वो एक्स की फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे नीचे एंगल थीटा दे सकता है, एंगल एक्स दे सकता है, एंगल ए दे सकता है, कुछ भी। अच्छा यूं भी आ सकता है व्हाट शुड बी थीटा हियर, यानी इसकी बजाय सिर्फ थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 डिग्री। अब इसको देखें, ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ है। इफ साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x।
एक्स की वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि यहाँ थीटा पूछ सकता है, तो अब इधर वो एक्स पूछ रहा है। तो आए पहले यही काम बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पर, एंगल्स का सम ये 90 है। जब भी दो को रेशोज आपस में इक्वल हो तो उन एंगल्स का सम क्या है, 90 है। को रेशो से मुराद साइन की को रेशो को साइन, सीकंट की को रेशो को सीकंट एंड टैन की को रेशो को टेंजेंट। जब भी दो को रेशोज आपस में इक्वल हैं तो उनके एंगल्स का सम हमेशा 90 होगा। इट मीन ये को रेशोज एक दूसरे को ऊपर नीचे फिर काट के रिजल्ट 1 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वैल्यूज में वो इक्वल है। देखें जी, यहां से अब आपका x मिल रहा है, आपको x आया 18 डिग्री। अगर इसके नीचे ऑप्शन होते उनमें से एक ऑप्शन क्या है, 18 डिग्री, तो आप उसको ओके करोगे। अब साइन 18, ये साइन x मांग रहा है, साइन 18 या साइन 36 या कॉस 36, इनकी वैल्यूज के लिए इंशाल्लाह मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर इनकी वैल्यूज याद करने का तरीका भी बताऊंगा। साइन 18 डिग्री या कॉस 18 या साइन 36 या कॉस 36। तो फिलहाल साइन 18 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो ये साइन 18 डिग्री बच्चों याद रख लें, दैट इज √5 - 1/4। यहां इस लिहाज से साइन एक्स साइन 18 बनेगा, x 18 है तो साइन 18 की ये वैल्यू। इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके साइन 36 एंड कॉस 36, साइन 2x 36 बनेगा, वो भी बता दूं। अब ये ट्रिक 3 देखें, वही बात, tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, कोटेंजेंट बीटा या कॉट बीटा, या कॉट बीटा इक्वल टू tan अल्फा। ये कब मुमकिन है, जब इन एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशोस आपस में इक्वल होंगी तो ये तभी मुमकिन है उन एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अब चूंकि कॉट बीटा को हम 1/tan बीटा भी लिख सकते हैं, tan बीटा को इधर ले जाएं तो सिर्फ इसमें tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1 होगा। कब, जब इन एंगल्स का सम 90, यानी tan इंटू tan आंसर 1 होएगा। इधर काट के आंसर 1 होएगा, इधर प्रोडक्ट में आंसर 1 होगा, क्योंकि ये कॉट की वजह से, कॉट असल में tan का रेसिप्रोकल है ना, तो इधर इनका प्रोडक्ट 1 होगा। कब, जब इन एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो। साइन एंड कॉस आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो के आंसर 1, कब, जब एंगल्स का सम 90। लेकिन tan इंटू tan काट के आंसर 1, जब एंगल्स का सम 90 होगा। ये आपने फर्क देख लेना है। सिमिलरली कॉट अल्फा, जैसे ये tan इंटू tan है, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, इनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। कब, जब सम ऑफ एंगल 90 हो। यानी ये प्रोडक्ट में ये दो चीजें सिर्फ tan की या कॉट की, जबकि डिवीजन में साइन एंड कॉस है। साइन एंड कॉस या सीकेंट एंड कोसीकेंट, ये डिवीजन में 1 बनता है, और ये tan इंटू tan प्रोडक्ट में 1 बनेगा, कॉट इंटू कॉट प्रोडक्ट में 1 बनेगा। कब, जब इनके एंगल्स का सम 90 हो। तो देखें, ये एग्जाम्पल है, tan 30 इक्वल टू कॉट x, व्हाट शुड बी x, x यहां 60 डिग्री होगा। अब मैंने वैल्यू कॉट में ली है, कॉट 75 इक्वल टू tan x, व्हाट शुड बी x। जब भी बच्चों दो को रेशोज इक्वल हों तो उनके सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, 90। इट मीन यहां क्या एंगल होना चाहिए कि सम 90 बने। तो इसका और 90 का डिफरेंस लो तो फौरन वो 15 है। देख लो कि क्या सम 90 बन रहा है, यस, इट मीन ये आंसर सही होगा। अब ये देखें, tan 30 ये वाली बात इंटू tan ऑफ सम एंगल, x की जगह y लिख सकता है, p लिख सकता है। tan 30 इंटू tan x, आंसर 1 है, व्हाट शुड बी x। इधर भी वही बात है, जब दो tan आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एंगल डिफरेंट हो, उनका प्रोडक्ट 1 हो, तो ये कब मुमकिन है, जब उन एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री। तो x क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। अब इससे रिलेटेड दो ये अहम क्वेश्चन है, 3 ये वाले जरूर करना, ये बड़ी बेहतरीन ट्रिक है ये वाली, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
3 tan 20 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इक्वल टू, आगे ये ऑप्शंस हैं। जब भी बच्चों tan की काफी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, लेकिन उन वैल्यूज में ये सीन हो रहा हो कि एंगल्स का सम 90 बन रहा हो, किस किस का गौर करें, इसका 20 के साथ जाहिर है 70 होगा, तो इनका प्रोडक्ट, ये एंगल्स का सम 90 बन रहा है, तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के। इट मीन इन दो का प्रोडक्ट 1, मल्टीप्लाई में 1 1 बन गया। 80 के साथ 10 ढूंढो है, यस, यानी इनका प्रोडक्ट 1, फिर इन दो का प्रोडक्ट 1 और 3 इंटू वो दो 1, ये पूरी चीज बन रही है, और वो भी दो 1, दो मिलकर उनका प्रोडक्ट 1 बन रहा है। पीछे बच क्या गई, tan 45 इटसेल्फ वो 1 होता है, और tan 60 पीछे बच गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, याद रखो बच्चों, tan 30 1 ओवर √3, tan 60 इसका रेसिप्रोकल, दैट इज √3। बच्चों मेरा एक लेक्चर है वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस एंड tan फॉर डिफरेंट एंगल, उसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन जबरदस्त किस्म की ट्रिक बताई हुई है। आप कुछ लेक्चर्स पीछे जाएं, मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है, वो जरूर देखें, उसका बड़ा आपको फायदा होगा। अक्सर बच्चों को ये साइन 30 कॉस 30 tan 30 वगैरह ये भूल जाते हैं, तो मैंने विदाउट कैलकुलेटर उनके लिए एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक बताई हुई, वो देखें, यहां वो यूज हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 √3, दैट इज सी। अब ये भी है, जब भी tan की वैल्यूज या cot की वैल्यूज वो एक से ज्यादा हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो देखा करो कहीं उनमें ये ट्रिक तो नहीं लग रही। इसी तरह साइन एंड कॉस आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनका एंगल्स का सम 90 हो, इधर उनके इनके भी एंगल्स का सम 90 हो, तो इधर ये ट्रिक, डिवीजन में ये ट्रिक, साइन एंड कॉस की डिवीजन में 1 आंसर होगा, कब, जब एंगल का सम 90, एंड tan का एक से ज्यादा tan हो, उनका प्रोडक्ट 1 होगा जब सम ऑफ एंगल 90 हो। एंड कॉट को टेंजेंट, कॉट अल्फा कॉट बीटा, tan या कॉट इनमें प्रोडक्ट है, साइन कॉस में डिवीजन है, सीकेंट को सीकेंट में भी डिवीजन है। ओके, आंसर 1 बन रहा है कब, जब एंगल्स का सम 90। अब 15 के साथ ढूंढो, कहीं 75 है, tan 75, यस, इनका प्रोडक्ट, ये दोनों मिलकर इनका प्रोडक्ट 1 बन गया। अच्छा, 60 के साथ 30 होता तो ठीक है, वो तो कोई नहीं पड़ा, चलो आगे चलते हैं। tan 85 है, इसके साथ ये 5, इनका प्रोडक्ट भी 1, 1 इंटू 1, पीछे क्या एक वैल्यू बच गई, tan 60, tan 60 इटसेल्फ किसके इक्वल होता है, √3, ये सही ऑप्शन। ये भी अब इसी तरह से tan 15 के साथ tan 75 ये मिलकर 1, 30 के साथ 60 ये मिलकर 1, प्रोडक्ट 1, पीछे क्या बच गई वैल्यू, ये अकेली रह गई, tan 45 इटसेल्फ ये भी 1 है। तो इसके अगर ऑप्शन ऊपर दिए जाते, इधर मैंने ऑप्शन ही लिखे, यही ऑप्शन जो है ये यहां पे दिए जाते, तो इसका आंसर 1 था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे ये मैंने दिया था ना क्वेश्चन, इनमें प्रोडक्ट जो है वो 1 मेंशन है, इट मीन सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, 90, 5a प्लस 4a, ये 90 है, तो a की वैल्यू बनी 10 डिग्री, जैसे ये क्वेश्चन था बिल्कुल वही चीज। तो उसने tan 3a मांगा है या फिर tan a मांगा है, तो tan 3a क्या होगा, tan 3a दैट इज tan 30, tan 30 जो है वो आप कैलकुलेटर से नहीं निकालेंगे, आपको मैंने ट्रिक बता दी है। tan 30 क्या होता है, 1 ओवर √3, अगर इसके ऑप्शन होते तो ये ऑप्शन था। सिमिलरली tan a मांग सकता है, तो tan a इटसेल्फ tan 10 डिग्री होगा। अब tan 10 डिग्री इसका ऑप्शन ABCD ऑप्शन देखेंगे tan 10 डिग्री, लेकिन मुमकिन है ऑप्शन में tan 10 की बजाय वो cot 80 डिग्री लिख रहा है, tan 10 की बजाय tan a 10 डिग्री बन रहा है, तो tan 10 डिग्री ये ऑप्शन होगा। फर्ज करो ये ऑप्शन नहीं है tan 10 डिग्री, लेकिन आपको वो चेक कर रहा है, नीचे ऑप्शन होगा cot 80 डिग्री, तो tan 10 डिग्री किसके बराबर है, दर हकीकत
cot 80 डिग्री, तो उसको भी टिक कर सकते हैं, वो आंसर सही होगा। अब ये देखें क्वेश्चन, cot 11x इंटू cot 7x, ये वाली, जब भी दो cot का प्रोडक्ट 1 होगा तो उन एंगल्स का सम 90, जब भी दो tan का प्रोडक्ट 1 होगा तो उन एंगल्स का सम 90, लेकिन साइन एंड कोसाइन की डिवीजन 1 होगी तो उन एंगल्स का सम 90, सीकेंट और कोसेकेंट की डिवीजन 1 होगी तो उन एंगल्स का सम 90। साइन और कॉस दो एंगल सेम हो, प्रोडक्ट 1 नहीं होगा, क्योंकि फर्ज कर लो साइन 10 है इंटू कॉस 80 डिग्री है, तो ये अब 1 नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज में आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मुमकिन है इसका ऑप्शन ऐसा सवाल दे दे और नीचे फिर या तो लिखेगा साइन 10 का स्क्वायर, ये ऑप्शन हो सकता है, या कॉस 80 का स्क्वायर, ये ऑप्शन, क्योंकि साइन 10 जो है वो वैल्यू में किसके बराबर है, कॉस 80 के। तो ये साइन एंड कॉस के प्रोडक्ट में आंसर नहीं 1 होगा, इनकी डिवीजन में 1 होगा, जबकि tan का प्रोडक्ट 1 होगा या cot का प्रोडक्ट 1 होगा, कब, जब एंगल्स का सम 90 डिग्री। ये अब आपको बड़े आराम से आ जाएगा, ये सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं लाइन। बच्चों ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी कर लें। इन अगर आपको मेरे लेक्चर्स कर लिए, आपने रजिस्टर पर लिखा करें, आपने मेरे लेक्चर प्रिपेयर कर लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी में इनसे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो आप मार नहीं खाने वाले, ये मैं बता रहा हूँ। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज बदल सकता है छोटी मोटी, लेकिन मेरी डिस्कशन से रिलेटेड ही आपको चीज़ें आएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये वक्त बताएगा, आप करें लेक्चर प्रिपेयर, इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1। भाई ये जो भी एंगल है इनसे नहीं कुछ लेना देना, प्रोडक्ट अगर 1 है तो इन एंगल्स का सम क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो आप इन एंगल्स का सम 90 ले लो, कभी कभी रेडियन में भी लिख सकते हैं 90 की बजाय पाई बाई 2। 2a 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 45 डिग्री। अब वो कह रहा है टेंजेंट ऑफ 2a ओवर 3, ऑप्शन यही है, तो ये बनेगी वैल्यू टेंजेंट ऑफ 2a, टेंजेंट ऑफ 90, 2a मीन 90 डिवाइडेड बाई 3, ओवरऑल क्या बनी वैल्यू, tan ऑफ 30, tan ऑफ 30 फर्स्ट करो ये ऑप्शन है तो ये जवाब होगा। ओवरऑल ये tan 2a ओवर 3, a जब 45 है तो tan 2a ओवर 3 ये बनेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का ये ऑप्शन। स्टूडेंट्स आप में से कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा होगा कि ये ऐसा क्यों है, इसकी बेसिक वजह या रीजन क्या है, तो क्या जवाब हो सकता है? जी बच्चों, बेसिकली यहां पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगनी है इसकी वजह से, यानी अगर हम अल्फा प्लस बीटा को 90 डिग्री ले लें तो आप यहां से चाहे अल्फा की वैल्यू निकाल लो चाहे बीटा की, चलो फर्ज कर लो आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो। अब आप साइन अल्फा लें लेफ्ट साइड और इसमें अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दें, यानी आगे मैं लिख यही साइन ही रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड ली, और अल्फा की वैल्यू ये 90 माइनस बीटा। तो अब यहां पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, क्या, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा, बीटा को थोड़ी देर थीटा समझें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन क्या होता है, मैं इसका आंसर लिखने लगा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 90 की वजह से फंक्शन अपनी को रेशो में चला जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ को रेशोज आ रही है, यहाँ भी को रेशो आ रही है, यहाँ भी को रेशो आ रही है, यहाँ भी को रेशो आ रही है। वजह क्या है, सम ऑफ एंगल जब 90 हो तो चाहे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें या बीटा की, जिस एंगल की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस बीटा, 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस बीटा की वजह से 90 की वजह से फंक्शन अपनी क्या है, को रेशो में चेंज हो रहा है। एक और सवाल मैं करता हूं बच्चों, अगर यहां साइन अल्फा इक्वल टू, आगे भी मैं साइन फंक्शन ही लिख दूं, तो अब एंगल अल्फा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशन होगी? जी बच्चों, अब एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 180 डिग्री। अगर फंक्शन सेम रहेगा तो 180 की वजह से, और अगर फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा तो 90 की वजह से।
सिर्फ साइन या कोसेकेंट ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी इस कंडीशन के साथ साइन या कोसेकेंट ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी फर्ज कर लो कॉस अल्फा के आगे मैं कॉस बीटा लिखूं तो इधर नेगेटिव डालना पड़ेगा। बेसिकली टेन अल्फा के आगे मैं टेन बीटा ही लिखूं तो इधर नेगेटिव डालना पड़ेगा। इनके लिए भी बेसिकली यही कंडीशन है, लेकिन ये चूंकि अल्फा की वैल्यू यहां से देखें तो अल्फा की वैल्यू 180 माइनस बीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड में साइन या कोसेकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। इट मीन अगर आगे वही फंक्शन हो साइन या कोसेकेंट के वक्त पॉजिटिव, बाकी सब के आगे नेगेटिव, तो एंगल्स का आपस में ये रिलेशन है, ये तल्लुक है। लेकिन अगर फंक्शन के आगे उसकी को रेशो के इक्वल हो तो एंगल्स का ये रिलेशन है। ये बड़ी टिपिकल बात मैंने आपसे शेयर की है, ये ज़रूर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्क्रीन में इससे भी और मज़ीद बेहतरीन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। बच्चों ये भी ट्रिक बहुत अहम है। मैं इससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ, आपको याद होगा, आपको सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। थीटा की बजाय एंगल अल्फा हो इधर यहाँ, या बीटा हो या गैमा हो, दोनों एंगल यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ये एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आंसर क्या है 1। बच्चों ये जो रिजल्ट है ये को रेशोज के साथ है, यानी साइन स्क्वायर की को रेशो क्या है, कोसाइन स्क्वायर, यानी साइन एंड कोसाइन ये एक दूसरे की क्या है, को रेशोज। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ को रेशोज ऑफ साइन एंड कोसाइन, उनका जो है सम ये क्या है, 1 है। लेकिन ये क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यानी दोनों फंक्शन सेम है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एंगल डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, इक्वल टू 1 होगा कब, जब सम ऑफ एंगल, इन एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री। बच्चों यहां पे को रेशोज हैं लेकिन एंगल सेम है, यहां पे फंक्शन सेम है लेकिन एंगल्स डिफरेंट है, यानी यहां पे को रेशोज नहीं है, एंगल डिफरेंट है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा ये वाला काम जब एंगल्स का, इन एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री। सिमिलरली दो कोसाइन स्क्वायर को, यहां पे दो साइन स्क्वायर है उनका सम, यहां पे दो कोसाइन स्क्वायर हैं उनका सम इक्वल टू अगर 1 हो तो ये कब मुमकिन है, जब सम ऑफ एंगल क्या हो, 90 डिग्री। दोनों साइन स्क्वायर हो उनका सम, या दोनों कोसाइन स्क्वायर हो, दो कोसाइन स्क्वायर हो उनका सम बीच में यानी प्लस हो, तो ये 1 होगा कब, जब सम ऑफ एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब मिसाल के तौर पर यहां पे साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये इन एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू से x है, तो व्हाट शुड बी x है, तो x क्या होगा, x दैट शुड बी 1। या यूं भी कर सकता है, यहां पे 1 देकर इस एंगल को छुपा ले और कहे व्हाट शुड बी x, तो x क्या होगा, 80 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ दीज टू एंगल दैट शुड बी 90, तो वहां पे आप 10 प्लस x 90, सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। बच्चों दो साइन स्क्वायर्स की, दो साइन स्क्वायर, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशोज, उनका सम ये 1 कब होता है, जब एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, ये भी किसके इक्वल होगा, दैट शुड बी 1। मैंने x लिखकर आगे x इक्वल्स टू 1। तो अब वही बात जो इधर मैंने कही थी, यानी वो इधर एंगल छुपाकर इक्वल टू 1 दे सकता है और आपसे p पूछेगा, तो p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इन दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90, तो p दैट शुड बी 50 डिग्री। दो साइन स्क्वायर उनका सम 1 हो कब मुमकिन है, जब सम ऑफ एंगल 90, एंड दो कोसाइन स्क्वायर उनका एंगल, उनका सम, एंड दो कोसाइन स्क्वायर उनका सम भी 1 होगा कब, जब एंगल्स का सम 90 डिग्री। ये एंगल डिफरेंट है, जबकि यहां पे एंगल सेम है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंस
डिफरेंट है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट है। ये दोनों फंक्शन सेम है बट एंगल डिफरेंट है। तो ये कब मुमकिन होगा? जब एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आए मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाए, देखें। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 30, इस तरह से डिफरेंट साइन स्क्वायर, सारे के सारे साइन स्क्वायर ऐड हो रहे हो या सारे के सारे कोसाइन स्क्वायर ऐड हो रहे हो, तो आपने क्या करना है? देखना है कि उनके एंगल्स के दरमियान ये रिलेशन तो नहीं बन रही। फौरन ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक या ये फौरन ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज हो रही होगी, ये वाला सीन होगा। तो आए cos स्क्वायर 20 के साथ देखें, कहीं cos स्क्वायर 70 है, ये दोनों मिलकर 1 बनेंगे, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं। tan के जो पहले मैंने किया था, tan के प्रोडक्ट में उधर 1 into 1 वो मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, तो यहाँ ये ऐड हो रहे हैं। एक ये 1 ऐड हो रहा है प्लस एक ये 1 ऐड होगा, ये दोनों मिलकर 1 बनेंगे, और एक ये दोनों मिलकर 1 बनेंगे। तो 3 आंसर इसका होएगा। प्लस के साथ ये 1, फिर ये प्लस है तो ये 1, फिर ये प्लस है तो ये 1, तो 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर, सी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन यही सीन है साइन स्क्वायर के साथ। साइन स्क्वायर 10 के साथ साइन स्क्वायर 80 और ये 20 के साथ 70, तो ये आंसर 2 होगा। 2 1 बनेंगे, ये मिलकर 1 1 और ये मिलकर 1 1। अच्छा, इसका आंसर 0 होगा। भला क्यों? बच्चों पहली बात तो ये कि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो आप नेगेटिव कॉमन लेकर इसको कर लेंगे पॉजिटिव। अब ये दोनों मिलकर 1 और ये दोनों मिलकर 1, लेकिन 1 माइनस 1 वो क्या होगा? 0। यूं भी हो सकता है कि कुछ टर्म साइन की हो, कुछ टर्म कोसाइन की हो, लेकिन साइन साइन के साथ, यानी यूं भी सवाल दे सकता है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 और cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर की टर्म्स अगर उनका सम ऑफ एंगल 90 बन रहा है तो वो 1 बनेंगे, और cos स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर की टर्म अगर उनके एंगल्स का सम 90 बने तो उनको, यानी ऐसे भी वो दे सकते हैं, तो उनको भी 1 बना लें। अब इस सवाल को देखें, ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे और ये जो है 2 into 1 over अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 1 by अंडर रूट 2 होता है, तो ये कट के 1 बचेगा। एक ये 1 1 प्लस 1, ये ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? 2। ये भी देख लेना बच्चों। दो साइन स्क्वायर की टर्म्स हो, यहां पे स्क्वायर होगा, दो साइन स्क्वायर की टर्म्स हो और उनके एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये अभी बात की, उनके एंगल्स का सम। अब यहां पे एंगल्स का सम 90 बन रहा है, ये चेक कर लो। इस एंगल को इस एंगल को देखें, इसका सम ले तो 90 बन रहा है। 45 माइनस एक्स, 45 प्लस एक्स, तो ये समझो बेटा ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 बन रहा है, लिहाजा ये सम किसके इक्वल होगा? 1 के। तो इसका ये जवाब है। भला इसका जवाब क्या होगा बच्चों? सोचो जी, इसका जवाब 0 होगा। सर ना तो ये दोनों एंगल सेम है, ये वाला रूल तो तब लगना था जब बीच में प्लस और ये दोनों एंगल सेम हो, ना तो ये दोनों फंक्शन सेम है। तो इस पे क्या ट्रिक लग रही है बेटा? इस पे ये ट्रिक लग रही है, अगर साइन एंड कोसाइन इनके एंगल्स का सम 90 हो तो वो दोनों रेशो इक्वल होती हैं। पिछली स्क्रीन पर मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, साइन एंड कोसाइन को रेशोस के इनके एंगल्स का सम 90 बने तो वो दोनों को रेशोज आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है, यानी उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो इन दो एंगल्स का सम बन रहा है 90, इट मीन ये वैल्यू में और ये वैल्यू में आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन एंड कोसाइन वैल्यूज में आपस में इक्वल हो तो उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा? वो फिर 0 के। डिवीजन 1 के इक्वल होगी, याद करें इनको मैंने डिवाइड किया था, डिवीजन 1 के इक्वल होगी, लेकिन इनका डिफरेंस जो है साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा ये 0 के इक्वल होगा। ये कब मुमकिन है? जब सम ऑफ एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये वाली रिलेशन डिफरेंस के साथ भी समझ लो कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन एंड कोसाइन
ये को रेशियोज आपस में कब इक्वल होते हैं? जब सम ऑफ एंगल 90 हो। तो इससे दो रिजल्ट्स बना सकते हैं हम, ये इधर डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको इधर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 होगा, डिवाइड करें तो आंसर 1 होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला सीन है, जबकि सम ऑफ एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड बनकर आ सकता है। बच्चों चीजें यही आएंगी, लेकिन वो सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा उन क्वेश्चन में हेरा फेरी कर सकता है, बातों को चेंज कर सकता है, और आपसे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो वो फौरन आपको क्लिक करेंगे। या तो चीज डायरेक्ट पूछ रहा होगा या उसी बात को घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट पूछ रहा होगा, लेकिन आपको ये ट्रिक्स याद होंगी तो फौरन आप उसको क्लिक कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब यही मैंने जान के अब ये रिजल्ट बना लिए, एंगल भी सेम, फंक्शन डिफरेंट है, एंगल सेम है। फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो एंगल सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इस पे ये रिजल्ट लग रहा है। बच्चों एक मेरा लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने पहले बताया था कि उसका आखिरी जो सवाल था ना वो ये था, और मैंने कहा था कि ये आपको मैं बाद में दोबारा रिपीट करवाऊंगा तो बहुत अच्छी समझ आएगी। तो अब ये देख लें, आपको इसकी अब बहुत अच्छी समझ आने वाली है इसकी। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द रिजल्ट। अब फर्ज कर लो आप गामा पर 90 डिग्री ले रहे हैं, फर्ज कर लो उसने यूं कह सकता है कि 90 डिग्री इज एट सी, यूं भी कह सकता है, या कहीं किसी एक जगह पे आप जो है ना 90 डिग्री ले, लेट गामा 90 डिग्री, ठीक है। गामा 90 है तो साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये 1 हो गया। पीछे ये दो एंगल बचे। अच्छा, अब आपने सी पर 90 डिग्री लिया, यानी गामा पर 90 है, तो ये दो एंगल जो हैं अल्फा बीटा गामा, तो गामा 90 है तो इन दो एंगल्स का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 होता है। 180 गामा इटसेल्फ 90 है, गामा की वैल्यू 90 पुट करें, 90 को उधर ले जाएं तो ये पीछे ये अल्फा प्लस बीटा, इन दो एंगल्स का सम भी 90। अच्छा, ये इटसेल्फ 1 है, और अगर ये वाली बात सम ऑफ टू एंगल 90 हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वो क्या होता है? 1 होता है। इट मीन इटसेल्फ ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 टोटल मिलकर आंसर क्या बना? 2। ये आपको फौरन समझ आ गई। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर यही इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन यही हो, राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की बजाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होगा? ये फिर 1 होगा, क्योंकि फर्ज कर लो आप गामा की किसी एक एंगल की जगह आप 90 लें, बाकी दो का सम जो है वो फिर 90 बचेगा, तो वो यही चीज बनेगी। अब यहां पे आप गामा को 90 फर्ज कर लो ले रहे होते हैं, तो ये तो कोसाइन 90 0, और सम ऑफ टू एंगल पीछे अल्फा प्लस बीटा वो भी 90 होगा, तो ये वाली बात इस पे लगेगी। तो 0 + 1 1 आंसर होगा। इसका आंसर ये दो सवाल तो इससे रिलेटेड थे। ये अब अलग स्टोरी है, यहां से आगे ये स्टोरी अलग है। क्या है? इसमें मेंशन नहीं है कि ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ये जस्ट एंगल्स हैं। इफ साइन θ1 एक एंगल है, साइन θ2 साइन θ3, ये 3 मुख्तलिफ एंगल्स हैं। ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं या नहीं है, ये इधर कोई इसका लेना देना इस बात का नहीं, जस्ट ये 3 एंगल्स हैं। अगर इनका सम 3 है तो इस लिहाज से cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 ये क्या होगा? जी बच्चों, इसका आंसर 0 होगा। वो कैसे आए मैं समझाता हूं। बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन है कि जब 3 साइन मिलकर या 3 कोसाइन मिलकर जब इस तरह की इंफॉर्मेशन हो के आगे कोई डिजिट हो, तो पहले ये देखना कि इस केस में एंगल इटसेल्फ, हर एक एंगल क्या वैल्यू रखता है। गौर करें, जैसे ये साइन θ1 है प्लस साइन θ2 है प्लस साइन θ3 है, 3 साइन मिल रहे हो या 3 कोसाइन मिल रहे हो और आगे कोई नंबर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि एंगल को हम कितनी वैल्यू हर एक एंगल को दे सकते हैं। अच्छा, आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इटसेल्फ इसकी सुपर वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।
1 से आगे आप जो थीटा को मर्जी वैल्यू दे लें, साइन थीटा इटसेल्फ 1 से आगे नहीं जा सकता, और इसकी लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ये जब हम साइन को साइन के ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो उधर भी ये चीज आपको क्लिक करेगी कि फर्ज कर लो ये y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y फर्ज कर लो हम कहते हैं साइन थीटा है, तो मैक्सिमम साइन थीटा या y की वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होती है -1। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन थीटा 3 साइन मिलकर 3 आंसर बन रहे हैं, तो हर एक फंक्शन को मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर दूं, साइन थीटा 1 को आप मैक्सिमम वैल्यू देना चाहेंगे देंगे, फर्ज कर लो आप साइन थीटा 1 को मैक्सिमम वैल्यू देते हैं वो 1 है, इसी तरह साइन थीटा 2 को भी आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो भी 1 है, इसको भी आप देनी चाहिए, देनी पड़ेगी। ये तभी मुमकिन है जब आपको ये तीनों साइंस को मैक्सिमम वैल्यू देंगे, तभी 1 + 1 + 1 ये 3 बन रहे हैं। ऐसे केस में आप हर एक फंक्शन को उसकी हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तक लेकर जाएंगे, तभी ये 3 बन रहे हैं। साइन थीटा 1 को भी सुपर वैल्यू तक लेकर जाना पड़ेगा, इसको भी अगर आप इससे कम रखेंगे तो 3 आंसर नहीं बन सकता। 3 1 मिलेंगे तो ये 3 फंक्शन है, 3 1 मिलेंगे तो 3 बनेगा। अच्छा, इस लिहाज से फिर देखें तो एंगल क्या बन रहे हैं, ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल भी 90 है। आप याद करें साइन अल्फा अगर 1 हो तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स 1 दैट इज 90 डिग्री, यानी ये बेसिकली साइन 91 बन रहा है, ये थीटा 1 90। इसी तरह थीटा 2 भी 90 है, थीटा 3 भी 90 है। अब इन तीनों एंगल्स को कॉस के अंदर पुट कर दो, कॉस थीटा 1 90, कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तीनों एंगल 90 है। कॉस 90 0 + 0 + 0 आंसर क्या बनेगा 0। बच्चों ये 3 साइन मिलकर ऐड हो रहे हैं, आंसर 3 आ रहा है, तो ये तभी मुमकिन है जब हम हर साइन को 1 1 वैल्यू उसको असाइन करेंगे, तो वो तभी मुमकिन है 3 बनेगा। इसी तरह ये 4 साइन मिलकर आंसर 4 बन रहे हैं, ये भी बिल्कुल वही चीज है। फिर हर साइन को हम क्या वैल्यू देंगे 90 डिग्री 1, और वहां से एंगल को क्या वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री, हर एंगल को 90 डिग्री वैल्यू मिलेगी बनेगी, और वो इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 है। लेकिन क्या बच्चों इन क्वेश्चंस का कन्वर्स ट्रू है कि 3 कोसाइन मिलकर 0 आंसर बना रहे हो, तो फिर 3 साइन क्या लाजमी है कि वो 3 होगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ, जब साथ ये कंडीशन हो, मैं ये पहले बात बता दूं कि इसमें कोई बच्चा कहे कि अब आंसर 3 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर 3 हो। 3 कोसाइन मिलकर आंसर 0 यूं भी बन सकता है। एक एंगल में अल्फा को इट सेल्फ रख रहा हूं 90 डिग्री, ठीक है, मैं इन तीनों का आंसर 0 बनाने लगा हूं, और कॉस बीटा को मैं पुट कर रहा हूं और गैमा को मैं रख रहा हूं बच्चों, ये 120 में 180 ऐड करें तो ये 300 डिग्री। अब आप इसके लिहाज से कैलकुलेशन करें। अब ये 3 एंगल हैं, इन 3 एंगल्स के साथ कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गैमा 0 बन रहा है। आप कैलकुलेट कर लें, आप चेक कर लें। लेकिन इन 3 एंगल्स के साथ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा वो 1 बन रहा है, यानी कन्वर्स ट्रू नहीं है। हाँ, ये कन्वर्स बच्चों उसी वक्त ट्रू होगा अगर आप एंगल्स पर ये कंडीशन लगा लें, ये वाली, हर एंगल पर अल्फा बीटा गैमा पर ये कंडीशन लगा लें, बीटा पर भी यही कंडीशन, गैमा पर भी यही कंडीशन, अब जाके इसका आंसर 3 बनेगा। क्योंकि जब 3 कोसाइन मिलकर आंसर 0 दे रहे हैं, इट मीन हर एक को अब क्या है, आप 90, इस केस में 90 ले सकते हो, हर एक एंगल को 90 लोगे तो कॉस 90 0, कॉस 90, बीटा को भी 90, अगर ये मेंशन होता है, इससे आगे नहीं जाना, तो फिर आप ये आंसर 3 बनेगा। हर एक एंगल को 90 लो, इस लिहाज से ये 0 बन जाएगा, और एंगल 90 है,
कॉस साइन 91 साइन 91 साइन 91 अल्फा बीटा गैमा 90, तो फिर आंसर 3 होगा। यही बच्चों यही सवाल अगर कोसाइन के साथ दे दे, यानी आपको वो कहे कोसाइन थीटा 1 प्लस कोसाइन थीटा 2 प्लस कोसाइन थीटा 3 इक्वल टू 3, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3। फिर भी आपने ट्रिक यही लगानी है। उस वक्त क्या होगा, आप इधर हर एक एंगल को 0 वैल्यू दोगे, क्योंकि कोसाइन थीटा 1 को मैक्सिमम वैल्यू 1 देनी पड़ेगी। उसके लिए एंगल क्या होगा, या 0 या 360। 0 वैल्यू ले लो, थीटा 1 0, थीटा 2 0, थीटा 3 0। उसको जब साइन में पुट करोगे तो साइन का आंसर फिर क्या बनेगा, 0, क्योंकि साइन 0 0, साइन 360 भी 0 है। तो उस वक्त ये यानी इनके साथ जो है ये यानी रिजल्ट साइन के साथ या ये रिजल्ट कोसाइन के साथ ट्रू होंगे। 3 साइन मिलकर 3 आंसर बना रहे हैं तो 3 कोसाइन मिलकर 0, या 3 कोसाइन मिलकर 3 आंसर बना रहे हैं तो फिर उस वक्त 3 साइन मिलकर क्या बनाएंगे, 0 आंसर बनाएंगे। इसी तरह से ये 4 के साथ भी हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट 0 हो तो जरूरी नहीं है कि फिर उन तीनों साइंस का आंसर 3 होगा। 3 कोसाइन का आंसर 0 तो जरूरी नहीं है कि 3 साइन का आंसर पे 3 होगा। ये तभी मुमकिन है जब साथ ये कंडीशन हो। सेम सिचुएशन साइन के क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं। 3 साइन मिलकर ऐसा हो तो फिर वो आप खुद सोच लीजिएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इन ट्रिक से रिलेटेड आ सकता है। अब मैं बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोई फिक्स वैल्यूज हैं, फिक्स एंगल्स के साथ वैल्यूज हैं, वो आपको याद करने के लिए बता रहा। अगर बच्चों इसके साथ ये कंडीशन ना हो तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि फिर हमेशा आंसर 3 होगा, फिर चेंज भी हो सकता है। कोई उस वक्त जरूरी नहीं है कि आंसर 3 होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है। तो ये अगर कंडीशन नहीं है तो फिर ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज ली हुई हैं। सम इंपॉर्टेंट एंगल एंड देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा साइन 15 डिग्री एंड कोसाइन 15 डिग्री की ये वैल्यूज हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे का समझो कॉन्जुगेट है। साइन 15 एंड कोसाइन 15 ये बेटा याद रख लो, √3 - 1 / 2 √2, और इधर यही वैल्यू √3 + 1 / 2 √2, ये आपको याद रखनी। एंड साइन 18 डिग्री ये वैल्यू है √5 - 1 / 4। साइन 36 की ये वैल्यू है 10 - 2 × √5, इस सारे पे ऊपर √ और नीचे 4 पे √ नहीं। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं साइन ऑफ 22.5, उसका 22.5 इसकी ये वैल्यू बनती है, ये याद रख लें बच्चों। आप ये 4 अगर वैल्यूज याद रख लें तो ये 4 आपको मैं खुद याद करवा देता हूं कैसे। गौर करें, इसके साथ आप देखें तो ये वैल्यू इसका कॉन्जुगेट बन रही। कॉन्जुगेट में तो वैसे हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं ना, मैं वैसे बता रहा हूं कि प्लस माइनस चेंज हो जाता है। आप एग्जैक्ट कॉन्जुगेट तो नहीं बन रहा, लेकिन कॉन्जुगेट जैसा है। ये वैल्यू इसका कॉन्जुगेट है, यानी साइन 18 एंड कोसाइन 36 तकरीबन सेम वैल्यू है, सिर्फ बीच में प्लस है। और इसका ये कॉन्जुगेट बन रही है, ये ऐसे क्रॉस में देखें, ये और ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट बन रहे हैं। बच्चों एक बात और भी याद रख लें, साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें नेगेटिव है अंदर। ये साइन के अंदर n भी नेगेटिव और n साइन के अंदर भी n। तो साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें नेगेटिव है, जबकि कोसाइन की जितनी भी वैल्यू है इनमें पॉजिटिव है, इसलिए इनको मैंने अलग रखा। ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसका कॉन्जुगेट। बच्चों याद रखें, अगर आपको साइन 15 डिग्री या कोसाइन 15 डिग्री उधर एग्जाम्स में भूल जाए कि किसके इक्वल है, तो आप याद करें मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि 15 डिग्री को आप थोड़ी देर के लिए 45 - 30 लेट करके आप उधर साइन अल्फा - बीटा या कोसाइन अल्फा - बीटा या tan अल्फा - बीटा जो भी मांगेगा वो
फार्मूला लगाकर। सिमिलरली साइन 75, इसको आप 45 प्लस 30 लिख लो। इनकी वैल्यूज को ना, इन वैल्यूज को आप इनके साथ कंबाइन करके, जैसे साइन 105 है तो 60 प्लस 45 करके साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लो। ये एक दूसरे का ये कॉन्जुगेट है। मजीद बच्चों आप देखें, मैंने अभी इसी लेक्चर में बताया था कि साइन अल्फा के साथ वो वैल्यू बराबर होगी कॉस की अगर सम ऑफ एंगल्स क्या हो, 90 हो। इट मीन साइन 15 के साथ आप जो है कोसाइन 75 की भी यही वैल्यू है। साइन 18 के साथ अब यहां पे कोसाइन ऑफ 72 ये 72 डिग्री के बराबर ये होगा। यानी साइन 36 है तो ये कोसाइन जो है ये क्या एंगल होगा कि वो इसका सम 90 बने, 54 डिग्री। और इसी तरह से ये जो है कोसाइन ऑफ 68.5, ये सॉल्व कर लेना। ये 22.5 है तो 68.5। इसी तरह से इनको भी आप देख लें, कोसाइन 15 है तो ये साइन ऑफ 75 के बराबर होगा, कोसाइन 18 है तो इसी तरह ये साइन ऑफ, वो भी आप खुद देख लें। तो ये वैल्यूज आप याद रख लें, ये बाकी खुद ब खुद याद हो जाती हैं। मसलन कोसाइन 54 मांगेगा तो आपको ये वैल्यू, इसकी याद रखने की नहीं वैल्यू जरूरत, आपने ये याद रखी तो वो उसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी इसी तरह सोचें क्या बनेगा, कोसाइन ऑफ साइन ऑफ 75, साइन ऑफ 72, साइन ऑफ 54 and cosine of and sine of 68.5, 68.5। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है या ये वैल्यू कहीं भी, ये सारी वैल्यूज कहीं भी यूज हो सकती हैं और उस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाएं तो ये आपने याद रखनी है, ये आ सकती है, वैल्यू यूज हो सकती है। सॉरी ये 67.5 बन रहा है, ये भी इसी तरह से 67.5 बन रहा है। बच्चों अगर इन वैल्यूज में tan पूछ ले तो tan साइन ओवर कॉस करके आप बना सकते हैं। मसलन आपसे tan 15 पूछ ले तो साइन 15 ओवर कॉस 15 करके √2 से कट जाएगा, तो ये ऊपर और ये नीचे, इसलिए मैंने tan की वैल्यू नहीं लिखी। tan 18 मांगे तो साइन 18 ओवर कॉस 18, वो फिर आप कट के आंसर बना सकते हैं। बच्चों मैंने अपने अगले लेक्चर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ट्रिग्नोमेट्री को हर तरह से, हर साइड से मैं कवर करूं, और इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एंटी टेस्ट में तो आप ज़रूर उसको 100% करेक्ट कर पाएंगे। मेरे आप लेक्चर देखते रहें, आपको पूरी एंटी टेस्ट की तैयारी करा दूंगा इंशाल्लाह ताला।